वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में एनम। और आज हम लोग आए अपने सिडको नासिक साइट पर, जहां पर एल शेप का किचन, लॉफ्ट और कैबिनेट एरिया आज हम पूरा टूर करने वाले हैं। मोस्टली काफी ज्यादा क्लाइंट का डाउट होता है कि एक्चुअल में किचन के ऊपर जो लॉफ्ट वाला एरिया रहता है या फिर कुछ ऐसा पैसेज वाला एरिया रहता है जिसका डीप बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके किस तरह से डिजाइन किया जाए, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। वीडियो के एंड में हम इस पूरे प्रोजेक्ट का प्राइस भी जानेंगे ताकि अगर आप अपने घर के लिए प्लान करें तो आपको काफी क्लियर कंफर्मेशन आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। राइट नाउ मैं जहां पर हूँ, ये एल शेप का किचन है। बैक साइड पे ये कैबिनेट एरिया है, देन पूरा लॉफ्ट वाला एरिया है जो कि एल शेप में है। तो एग्जैक्ट ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वॉशरूम के ऊपर वाला एरिया है जिसका डीप काफी ज्यादा बड़ा है, जिसे मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। लगभग 2, 4 या 5 फीट के करीब हो सकता है। तो जिसे लोग माला भी कहते हैं, तो उसे प्रॉपर तरीके से हाइड किया है ताकि एक सिंगल पर्सन ऊपर जाके कुछ मटेरियल को एडजस्ट करना है तो उस हिसाब से वो जा भी सकते हैं। इतने पैसेज के अकॉर्डिंग इसे हाइड किया गया है। इसकी हाइट लगभग 31 से 32 इंच तक की है। तो इतना शटर ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे पैसेज वाला टाइप का कवर किया गया है। शटर के ऊपर हैंडल्स दे दी गई है ताकि इजीली एक्सेस कर सके। देन ये वाला पूरा लॉफ्ट वाला एरिया है, क्योंकि ये स्टेट पे ऑलरेडी लॉफ्ट बना हुआ है जिसकी डीप लगभग 15 से 16 इंच की है। इस पे जस्ट शटर लगा के हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप उस तरह का मटेरियल स्टोर करोगे जो रेयरली आपको मंथ में 1 टाइम लगने वाला है। लाइक हमारा घर का किराना होता है, राइस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो आप ऊपर स्टोर करते हैं, जो कि आपको बहुत रेयर यूज होने वाला है। वो मटेरियल हम ऊपर पुट करते हैं। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे इस तरह का मटेरियल यूज करते हैं जो कि आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। साल में 1 बार लगेगा, 2 बार लगेगा, या फिर कुछ ऐसा घर का मटेरियल है जो कि बेकार तो हो चुका है, आप उसको कहीं छुपाना चाहते हो, तो इस तरह का उस माले पे मटेरियल स्टोर किया जाता है। देन ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे डेली रूटीन में जो बर्तन यूज होते हैं, जो हमारा ग्लासेस है, मग्स है, वो सारी डेली रूटीन वाले मटेरियल्स यहाँ पे आते हैं। तो ये वाला डेली रूटीन का स्टोरेज वाला एरिया है। जैसे हम इसे कंपार्टमेंट वाइज में डिवाइड कर देते हैं कि डेली रूटीन में कितना नेसेसरी बर्तन यूज होता है, उस अकॉर्डिंग हम ट्रॉली सजेस्ट करते हैं। राइट नाउ यहाँ पर जो है ये 3 कंपार्टमेंट वाला एरिया है, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला इसमें आता है कटलरी सेक्शन। कटलरी सेक्शन में डेली यूज होने वाली जितनी भी छोटी छोटी कटलरी, लाइक स्पून्स, आपके काफी सारे छोटे छोटे बाउल्स, वो सारी चीजें जो हम डेली रूटीन में यहाँ पे इजी टू स्टोर एक्सेस कर सके, क्योंकि एग्जैक्ट कुकिंग वाला एरिया है और कुकिंग के पास ही हमें एग्जैक्ट लेफ्ट या राइट साइड जिस हैंड से आपका एक्सेस होता है, उस अकॉर्डिंग हम कटलरी सेक्शन रखते हैं। और सारी बास्केट्स मूवेबल है, इजीली निकाल के वॉश करके ड्राई करके हम रिटर्न अंदर डालेंगे। ये हो गया कटलरी। देन नीचे 2 प्लेन बास्केट्स मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग, जिसके साइजेस के हिसाब से आप बर्तन स्टोर कर सकते हैं। मिडल में पुल आउट सेक्शन है। पुल आउट में आप डेली मसाले की सारी बर्नियां रख सकते हैं जो कि आपको बार बार कुकिंग करते वक्त यूज होती है, वो इसमें मेकिंग की जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली सामने कोई कैबिनेट वाला सेक्शन नहीं है या ओपन प्लेस वाला सेक्शन नहीं है जहाँ पे हम ये सारे मसाले की बर्नियां रखेंगे, तो इजीली हम ये वाले पार्ट से उसे एक्सेस करेंगे। देन यहाँ पे हमारा कप ससर वाला सेक्शन। तो कप ससर और थाली वाले सेक्शन में हम मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग, चाहे आपके कप्स हो, सासर हो, जिस तरह से हो, और छोटी छोटी डिशेस है, उस हिसाब से हम इस पूरे बास्केट को ऑर्गेनाइज करेंगे और यहीं से उसे एक्सेस करेंगे। लास्ट में थाली वाला सेक्शन। अब इस किचन में सबसे खास बात यह है कि जो एक्चुअल में किचन सिंक वाला एरिया है वो कॉर्नर में है, जो कि पूरा पैक कर दिया गया है। इसे कहीं से भी एक्सेस वाला पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बास्केट वाला सेक्शन आ गया। देन यहाँ से अगर मैं ये 2 शटर्स वाला सेक्शन ओपन करूँ तो यहाँ पे कड़प्पे से पैक कर दिया गया है। लाइक हम कॉर्नर वाले सेक्शन में विजिट नहीं कर सकते। सिर्फ ये वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो मिडल में एक शेल्फ डाल दिया गया है ताकि आप नीचे और ऊपर की स्पेस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सको। यहाँ पे हमारे सॉफ्ट क्लोज शटर्स और SS इंचेस, और यहाँ पे आ जाता है हमारा कैबिनेट वाला एरिया। जो मटेरियल आपको हाइड करना है, हाईलाइट नहीं करना है, बहुत सारा आपको स्टोर करना है, उसके लिए हम पूरे प्लेन शटर्स लेंगे लाइक दिस, इस तरह से। तो इस तरह के प्लेन शटर्स ले लेते हो तो अंदर की चीज बाहर की तरफ हाईलाइट नहीं होगी। देन अगर इस तरह से ले रहे तो ये पूरा क्रॉकरी वाला सेक्शन होता है, लाइक आपके डिनर सेट्स, बाउल्स वगैरह, क्रॉकरी जितनी है जो आपको हाईलाइट करनी है, लाइक शोकेस टाइप आपको ऑर्गेनाइज करना है, वहां पे हम इस तरह के शटर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रेमिंग वाला शटर्स हो गया जिसके अंदर शेल्फ आ जाती है। तो ये कंपार्टमेंट वाइज है। यहाँ पे 3 शेल्फ है ताकि जितनी भी छोटी छोटी ग्लास है, बाउल्स है, वो वहां पे स्टोर होगी। देन यहाँ पे जस्ट 1 शेल्फ है ताकि आपका डिनर सेट, जिसकी बड़ी बड़ी बाउल्स होती है, प्लेट्स होते हैं, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। राइट नाउ क्लाइंट के यहाँ पे जस्ट मटेरियल पुट हुआ है, तो ये अब धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा, तो ये प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोलिक टाइप में एक सिस्टम दे दिया, तो यहाँ पर एक जस्ट इतना बॉक्स का स्पेस था, तो यहाँ पे हमने 2 शटर्स में ना डिवाइड करते हुए जस्ट एक सिंगल शटर्स को हाइड्रोलिक पंप के साथ ऑर्गेनाइज कर दिया ताकि लुक वाइज कुछ यूनिक हो जाए।
कलर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो ये हल्का सा कैपेचिनो टाइप का है या फिर इसको लाइट पर्पल शेड में है, जिसके अंदर विद स्पार्कल एंड स्क्रैच प्रूफ वाला लैमिनेट है, जो कि लाइफ अगर आप देखते हो तो काफी ज्यादा ग्लोसी है। इसकी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। फाइनल मटेरियल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पूरे हेरिटेज के चैनल यूज हुए हैं, प्लाई BWP बॉइलिंग वाटर प्रूफ, बोथ साइड लैमिनेट, हैंडल हमारी ऐसे स्टॉपेज हैंडल है, सारी बास्केट्स मूवेबल है, 202 जिंदाल ब्रांड के साथ है। अगर आप और डिस्क्रिप्शन में जाना चाहते हैं और डीपली जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हैं। राइट, अभी हम पूरे प्रोजेक्ट का प्राइस जान लेते हैं। लगभग ये प्रोजेक्ट गया है 1,30,000। कस्टमाइज चीज है क्योंकि आपको पता है अगर साइजेस छोटी होती है या चीजें छोटी हो जाती है तो अमाउंट कम हो जाती है, बढ़ जाएगी तो अमाउंट बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से अगर आप प्रॉपर अपने किचन का या अपने पूरे फर्नीचर का प्लान जानना चाहते हो कि आपका एग्जैक्ट कोड कितने तक जाएगा तो आप नीचे दिए गए नंबर पे डिस्कस करके वो सारी चीजें भी जान सकते हैं। और इसका एक सबसे इजी फंडा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप डायरेक्टली 3D प्लान कीजिए। 3D में आपको एग्जैक्ट कलर कॉम्बिनेशन, साइजेस, एक्चुअल मटेरियल क्या डिलीवर होने वाला है वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है, और कितने पैसेज में कितने एरिया में क्या क्या चीज बैठेगी उसमें आप कितना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो कुछ बड़ा इन्वेस्ट करने से पहले कुछ छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए ताकि उसमें आपका सारे इमेजिनेशन और क्लैरिफिकेशन क्लियर हो जाते हैं कि एग्जैक्ट सामने वाला हमें क्या देना चाहता है और हम क्या चाहते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो अगर आपको फिर भी और कुछ डाउट है और कुछ जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलता है अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।